अब देखिए, जब हम म्यूज़िक प्लेयर तो ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए हमने तो मेन का जो है होम को फॉल्स कर दिया है और जो म्यूज़िक प्लेयर है वो तो ट्रू कर दिया है। अब जब भी कोई यूज़र बैक प्रेस करेगा ना, तो क्या होगा, हम देखिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मेन विजिबल है कि नहीं एंड होम स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। अगर मेन विजिबल है एंड जो होम स्क्रीन है वो भी विजिबल है तो बैक प्रेस करने पर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ये होम स्क्रीन नेविगेशन का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा और जो होम स्क्रीन है वो भी विजिबल हो जाएगा और जो मेन है वो भी विजिबल हो जाएगा और बाकी जितने भी स्क्रीन है वो सभी इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब अपने म्यूज़िक तो चला लिए हैं। अब जब भी आप बैक प्रेस कर रहे हैं तब तो होम स्क्रीन पे आ गए आप। अब आपको तो बस मिनी प्लेयर शो हो रहा है। तो अब मिनी प्लेयर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये देखिए ओपन म्यूज़िक प्लेयर। जब भी आप मिनी प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पे हमने एक कार्ड भी यूज़ किया है जिसका नाम दिया है ओपन म्यूज़िक प्लेयर। वो नेविगेशन बार का कलर फिर से चेंज हो जाएगा म्यूज़िक प्लेयर के हिसाब से। और ये देखिए म्यूज़िक प्लेयर ट्रू हो गया और मेन फॉल्स हो गया। और देखिए म्यूज़िक प्लेयर लैंडिंग एनिमेशन, मतलब जो म्यूज़िक प्लेयर का लैंडिंग एनिमेशन था वो फिर से चलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वहाँ पे एक जगह पे स्टोर कर रहे थे कि इस म्यूज़िक प्लेइंग, तो हम तो इसको पहले से फॉल्स करके रखे थे। अब जब भी कोई म्यूज़िक लोड हो गया तो हमने उसको तो ट्रू कर दिया है। तो अब जब मेन म्यूज़िक प्लेयर का जो प्ले और पुश बटन है वो जब भी क्लिक होगा तो ये चेक करेगा कि इज़ म्यूज़िक प्लेइंग। अगर फॉल्स है कि म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, इस म्यूज़िक प्लेइंग को ट्रू कर देगा और प्ले और पुश डॉट टेक्स्ट है इसको क्या कर देगा, पुश सर्किल फील्ड। मतलब जब म्यूज़िक चलेगा तो कुछ इस तरह के दिखेगा। और मिनी प्लेयर का भी सेम कर देगा कि म्यूज़िक चलने पर जो आइकन आता है वो सेट कर दिया हमने यहाँ पे। और देखिए ई एक्सो प्लेयर को हमने रिज्यूम कर दिया है, मतलब वो पुश हो गया था तो हम इसको फिर से चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब म्यूज़िक अगर चल रहा है तो क्या होगा, तभी वो प्ले और पुश बटन पे क्लिक करने से अगर म्यूज़िक चल रहा है तो इस म्यूज़िक प्लेइंग को हम फॉल्स कर देंगे। तो जब भी ये वाला टेक्स्ट हम सेट करेंगे तो वहाँ पे जब म्यूज़िक पुश होने पर जो आइकन आता है वो वाला आइकन चला आएगा और जो मिनी प्लेयर है वहाँ पे भी सेम हो जाएगा, पुश बटन जो है वो चला आएगा। और देखिए ये जो कॉल ई एक्सो प्लेयर डॉट पुश है हम ये कॉल कर देंगे और ये जो म्यूज़िक है वो पुश हो जाएगा। ठीक है, तो मिनी प्लेयर का भी एकदम सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई डिफरेंस वगैरह तो नहीं है, तो इसके बारे में नहीं बता रहे हैं हम, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं व्हेन प्ले नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो तब क्या होगा। जब भी प्ले नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो पहले हम जो गाना चल रहा है उसको हम स्टॉप करेंगे और जो मिनी प्लेयर है उसको फॉल्स कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इस सफल इक्वल्स टू रिपीट, मतलब हमने जो सफल का बटन रखा है ये वाला, ये रिपीट पर है क्या। उसके बाद फिर से हम चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट लेंथ, हमने आपको याद है कि हमने जो हम जब भी कोई सॉन्ग पे क्लिक कर रहा था तो जो भी सॉन्ग का टाइटल था तो हम चेक कर रहे हैं कि वो पूरा सॉन्ग का लिस्ट का लेंथ कितना है। अगर सॉन्ग लिस्ट का लेंथ लेस देन और इक्वल्स टू प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है, मतलब मान के चलिए हमारा जो प्रेजेंट सॉन्ग है वो 2 नंबर सॉन्ग है और हमारा जो सॉन्ग लिस्ट लेंथ है वो 2 है, मतलब हमारा लिस्ट में 2 सॉन्ग है। तो मतलब ये 2 कंडीशन सेम हो रहा है, इक्वल्स टू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट सॉन्ग आईडी 1 कर देंगे, मतलब ये 2 से 1 पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है अगर वो लिस्ट का जो लेंथ है उससे ज़्यादा या उसके समान होता है
तो हम एकदम पहले का जो सॉन्ग है वो प्ले करेंगे। तो इसका जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी हम 1 कर दिए। तो अगर मान के चलिए जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है, जो प्रेजेंट सॉन्ग का आईडी है वो अगर लिस्ट लेंथ से बहुत कम होता है तो उसके साथ हम +1 कर देंगे। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स कॉल हो जाएगा। मतलब ये वाला या ये वाला जो भी एग्जीक्यूट करता है उसके बाद ये वाला कॉल होगा। अब देखिए इसको कॉल होने से क्या होता था, जब भी कोई कार्ड्स पे क्लिक करता था इसका थोड़ा बहुत डिटेल्स लेके हम यहाँ पे चला जाते थे, इसको कॉल कर रहे थे। देखिए तो हम भी वहाँ से सेम चीज़ किया है, ये गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स वाला प्रोसीजर कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं अगर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो ये +1 या 1 हो रहा है, मतलब एकदम पहले का सॉन्ग या हम जो सॉन्ग सुन रहे हैं उसके बाद जो सॉन्ग है वो वाला सॉन्ग पे चला जा रहा है प्रेजेंट आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो उसके बाद का सॉन्ग या जो पहले वाला सॉन्ग है तो उसका डिटेल्स गेट करके उसको प्ले करना शुरू कर देगा। तो हमने इफ़ सफल इक्वल्स टू रिपीट का तो बता दिया है। अगर सफल इक्वल्स टू सफल मतलब अगर ये सफल रहता है तो हम क्या करेंगे, जो भी सॉन्ग का लिस्ट रहेगा हम वहाँ से रैंडमली कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक करके नहीं, रैंडमली प्ले करेंगे सॉन्ग। यहाँ पे देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है उसका हम क्या कर रहे हैं, रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1 to प्रेजेंट सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट लेंथ। मतलब 1 से शुरू करके जितना भी सॉन्ग लिस्ट का लेंथ रहेगा उसके अंदर से कोई भी वैल्यू हम इस प्रेजेंट सॉन्ग आईडी के अंदर डाल देंगे, तो जो भी वैल्यू रहेगा वो वाला सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उस लिस्ट के अंदर से कोई भी म्यूज़िक रैंडमली प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्ले नेक्स्ट का तो हो गया। तो अब चलिए देखते हैं प्ले प्रीवियस का। अब प्ले प्रीवियस का ही कुछ सेम है लेकिन थोड़ा चेंज है। यहाँ पे पहले हम एक जो प्लेयर को स्टॉप कर रहे हैं और जो मिनी प्लेयर है उसको हम फॉल्स कर रहे हैं। अगर सफल इक्वल्स टू रिपीट है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं ही प्रेजेंट सॉन्ग आईडी लेस देन और इक्वल्स टू 1। मतलब जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है वो 1 के नीचे या 1 है क्या, मतलब जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है वो 1 है या 1 से भी नीचे है। अगर 1 या 1 से नीचे रहता है तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है उसके अंदर हम जो लिस्ट का लेंथ रहेगा वो सारे सॉन्ग का जो लिस्ट लेंथ रहेगा वो स्टोर कर देंगे। मतलब एकदम जो लास्ट का सॉन्ग है वो प्ले होने लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है। मतलब हम एकदम फर्स्ट सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट से एकदम लास्ट तक चला जाएगा, समझे ना। तो अगर ये वाला फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी है उससे -1 करेंगे, मतलब उसका जो प्रीवियस सॉन्ग है वो चलेगा। ठीक है, और अगर सफल ऑन रहता है तो यहाँ पे जो सेम है, हम कोई भी रैंडम आईडी हम यहाँ से ले लेंगे और बस इसके अंदर स्टोर कर देंगे और ये गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स को कॉल कर देंगे। तो ये प्ले प्रीवियस और प्ले नेक्स्ट का तो हो गया। तो चलिए देखते हैं, अब जब भी कोई यूज़र फेवरेट बटन पे क्लिक करता है तो हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो टेक्स्ट है ये फेवरेट बॉर्डर है कि नहीं। अगर फेवरेट बॉर्डर है मतलब ये ऐसे उसने अभी तक इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अगर फेवरेट बॉर्डर है मतलब ये अभी तक उसने उसका फेवरेट लिस्ट में ऐड नहीं किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेवरेट लोडिंग डॉट विजिबल कर देते हैं। मतलब जो लोडिंग का हमने कंपोनेंट लिया था यहाँ पे, ये वाला लोडिंग कंपोनेंट, इसको विजिबल कर देंगे और ये जो फेवरेट बटन है इसको हम इनविजिबल कर देंगे। और जो फेवरेट डॉट टेक्स्ट है उसके अंदर हम लिख देंगे फेवरेट। तो हम एक फायरबेस कंपोनेंट 5 लिया है और उसका जो प्रोजेक्ट बकेट है उसको हमने कर दिया है song/present song title। मतलब कि ये जो सॉन्ग है song/present song title, कोई भी सॉन्ग हो सकता है। तो हम इसके अंदर आ गए। अब देखते हैं उस सॉन्ग का लाइक्स कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका लाइक्स 1 है, तो कुछ भी रह सकता है इसका लाइक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये लाइक्स
जितना है वो हम गेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू हमको गेट हो गया, ये फायरबेस 5 का है, जब हम वैल्यू गेट कर ले तब गेट करने के बाद ही हम उस टैग के अंदर फिर से +1 करके स्टोर कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो like.text है उसके अंदर भी हमने +1 कर दिया है। और देखिए हमने एक फिर से फायरबेस कंपोनेंट लिया है जो है फायरबेस कंपोनेंट 7, उसका बकेट सेट किया हमने user/username/playlist/liked songs। ये जो यूज़र्स का लाइट सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट है, देखिए ये वाला यूज़र नेम प्लेलिस्ट लाइट सॉन्ग्स। तो इसके अंदर जो सॉन्ग का थंबनेल है हम वो गेट कर रहे हैं पहले। तो ये देख सकते हैं हमको जब वो लिस्ट मिल गया तब हम लाइक थंबनेल लिस्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमने उस वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ये जो लाइक थंबनेल लिस्ट है इसको इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है। और अब चेक कर रहे हैं कि इसका पहला जो इंडेक्स है वो एम्प्टी है कि नहीं, ये वाला जो इंडेक्स है एम्प्टी है कि नहीं। अगर उसने कोई सॉन्ग्स लाइक नहीं किए हैं तो ये एम्प्टी रहेगा, अगर करके रखा है तो एम्प्टी नहीं रहेगा, ऐसे कुछ लिस्ट शो करेगा। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो वेरिएबल है लाइक थंबनेल लिस्ट, मतलब और एक नया थंबनेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वो थंबनेल हमको कहाँ से मिलेगा, हम उस थंबनेल को गेट करें यहाँ से ऑल सॉन्ग्स थंबनेल से। हमको ऑल सॉन्ग्स थंबनेल से वो वाला थंबनेल गेट करने के लिए हमको इंडेक्स चाहिए होगा कि हमने जो सॉन्ग को लाइक किया है उसका इंडेक्स क्या है। तो उसका इंडेक्स ढूंढने के लिए हमको देखना होगा प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल ऑल सॉन्ग टाइटल्स की कौन से इंडेक्स पे है। तो जब हमको इंडेक्स मिल रहा है तब उस इंडेक्स से हम ऑल सॉन्ग थंबनेल का जो वैल्यू है वो गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल जो है ये इस लिस्ट के जहाँ पे रहेगा वहाँ पे तो थंबनेल भी सेम इंडेक्स पे ही रहेगा ना, दूसरा लिस्ट जो थंबनेल का लिस्ट है। तो हम उसी इंडेक्स से उसका जो थंबनेल है वो गेट कर रहे हैं। तो हमको जब वो थंबनेल मिल रहा है तो हम ये लाइक थंबनेल्स लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हो वाला। और देखिए ये लाइक्ड सॉन्ग चेक, उसके अंदर हमने ये प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल ऐड कर दिया है। एक्चुअली हमको ये लाइक्ड सॉन्ग चेक कहाँ से मिला एक बार देखते हैं। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए हम प्रेजेंट यूज़र का यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये चेक कर रहे थे पहले कि उसने उसका फेवरेट लिस्ट में ऐड करके रखा है या नहीं। तो उसके लिए हमको उसका जो सॉन्ग्स का टाइटल्स था उसका लाइक सॉन्ग्स के अंदर, तो उसको हमने गेट करके इसके अंदर स्टोर करके रखा था। तो हमने उसको दूसरे बार गेट नहीं किया, हमने इसी लिस्ट को यूज़ कर लिया, वहाँ पे इसी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं प्रेजेंट सॉन्ग का जो टाइटल है, ये देखिए। और ऐड करने के बाद देखिए हमने ये थंबनेल और जो सॉन्ग टाइटल्स हैं ये दोनों लिस्ट इसके अंदर स्टोर कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं रहता है, तो ऐसा हो रहा है। अगर ये एम्प्टी है तो क्या होगा, अगर ये एम्प्टी है तो हम ये जो वैल्यू हम यहाँ से गेट कर रहे थे इसको हम ऐड कर रहे थे इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत वैल्यूज़ पहले से हो रखा था इसलिए। और अगर ये एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, उसने कोई सॉन्ग पहले लाइक नहीं किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी अभी वो लाइक किया है उस सॉन्ग का जो थंबनेल है और उसका जो टाइटल है इसको अंदर हम स्टोर कर। और देखिए हमने यहाँ पे मेक ए लिस्ट यूज़ किया है। उसके बाद ये जो थंबनेल्स और सॉन्ग टाइटल्स है इसके अंदर हम ये स्टोर कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया जब भी कोई ऐड टू फेवरेट किया है। अब देखते हैं अगर कोई रिमूव करता है फेवरेट लिस्ट से तब क्या होता है। अच्छा, और एक चीज़ ये देखिए यहाँ पे हमने लोडिंग का यूज़ किया था, लोडिंग का यहाँ पे फॉल्स कर दिया और जो फेवरेट डॉट टेक्स्ट है वो विजिबल कर दिया था। लेकिन ये इसको हमको यहाँ पे करना नहीं है, क्योंकि इसका जो लोडिंग है ये तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है।
हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि इसका लोडिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर यूज़र कोई सॉन्ग को रिमूव करता है फेवरेट लिस्ट से तो क्या होगा, ये अगर ऑलरेडी इसे फेवरेट जैसा है तो ये वाला, इसका टेक्स्ट अगर ऑलरेडी फेवरेट है तो ये वाला पोर्शन कॉल होगा। तो हम फिर से ये फेवरेट लोडिंग ऑन कर दिए हैं और जो फेवरेट डॉट विजिबल है वो उसको हमने इनविजिबल रख दिया है, और फेवरेट टेक्स्ट को हमने ये पहले वाला जो टेक्स्ट था वो वाला कर दिया है। यहाँ पे हमने सेम प्रोसीजर यूज़ किया है जैसे हम फायरबेस कंपोनेंट 5 से कर रहे थे, लाइक्स कितना है सॉन्ग्स का वो गेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं। जब भी हमारा वो वैल्यू गेट हो रहा है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये जो लाइक्स का है, ये जो लाइक है अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तब हम क्या करेंगे, वैल्यू -1 करेंगे। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, जो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने लाइक नहीं करके रखा है तो रिमूव क्यों करेगा। तो अगर ये 0 से ज़्यादा है, मतलब 2, 3 या 1 जो भी है, तो उससे हम -1 कर देंगे और फिर से वहाँ पे स्टोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे +1 करके स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हमने -1 करके स्टोर कर दिया, और ये जो लाइक्स डॉट टेक्स्ट है वहाँ पे भी सेम कर दिया हमने। और देखिए हमने वहाँ पे जैसे दूसरा बकेट सेट करके कॉल कर रहे थे, ये यूज़र का जो लाइक सॉन्ग प्लेलिस्ट चेक कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये सारा ब्लॉक्स लगा दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी ये थंबनेल्स गेट हो रहा है, तब हम इस लाइक थंबनेल्स लिस्ट के अंदर थंबनेल्स को गेट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हम देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये एम्प्टी है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ेगा कि एम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि अगर इसने ऑलरेडी लाइक करके रखा है तो एम्प्टी ज़रूर नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिमूव लिस्ट आइटम का जो ब्लॉक है वो यूज़ किया है। ये वाला लिस्ट से हम इस स्पेसिफिक इंडेक्स में जो भी थंबनेल्स रहेगा वो हम रिमूव कर देंगे। तो इस इंडेक्स को पाने के लिए हमको देखना पड़ेगा ये जो प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल है वो लाइक सॉन्ग चेक के अंदर है कि नहीं, क्योंकि अगर उसने लाइक करके रखा है तो इस इंडेक्स पे तो उस सॉन्ग का टाइटल रहेगा। तो उस सॉन्ग का जो टाइटल है उसका इंडेक्स कौन सा है वो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। जो भी इंडेक्स है यहाँ पे हम उसी इंडेक्स का जो थंबनेल है वो भी डिलीट कर रहे हैं, और ये जो लाइक सॉन्ग चेक है जैसे वहाँ पे किए थे हम, उसके अंदर से सेम इंडेक्स हम ले रहे हैं। तो इसका जो थंबनेल और टाइटल दोनों को हमने रिमूव कर दिया है ऐसे। तो देख सकते हैं ऐसे हम जो प्रेजेंट सॉन्ग का इंडेक्स है वो हमने गेट करके इन दोनों लिस्ट के अंदर से वो सॉन्ग डिलीट कर दिया है, उसका थंबनेल और टाइटल, और उसके बाद हमने ऐसे स्टोर कर दिया इसको। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगा, देखिए अगर उसके अंदर एक है, मतलब अगर कोई एक यूज़र ने लाइक करके रखा है और उसने फिर से डिसलाइक कर दिया उसको, तो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर पहले से तो एक वैल्यू था, और अगर वो जो एक वैल्यू है वो अगर रिमूव हो जाता है तो क्या एरर आ सकता है कि वो जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर कोई लिस्ट एम्प्टी है तो हम उसके अंदर एम्प्टी स्टोर कर रहे थे, तो हम चेक करेंगे ये रिमूव होने के बाद ये लिस्ट अभी एम्प्टी है कि नहीं। तो चलिए ये वाला चेक कर लेते हैं। इफ का हमने लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे इज लिस्ट एम्प्टी का जो ब्लॉक है यूज़ करेंगे। इफ ट्रू, अगर एम्प्टी होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर तो हम एक लिस्ट क्रिएट करके इसके अंदर एम्प्टी स्टोर कर देंगे, जैसे वो ज्वाइन करते वक्त स्टोर हो रहा था, ठीक है।
दूसरा वाला लिस्ट के साथ भी सेम ही होगा। ये लाइट सॉन्ग चेक्स है, जो लाइक सॉन्ग चेक कहाँ पे है, ये वाला। और अगर ये वाला फॉल्स होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसे एम्प्टी करके स्टोर करके उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये फेवरेट वाला तो हो गया। चलिए इसको कॉलअप्स कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और एक ब्लॉक है सफल का। यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक है, अगर सफल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिपीट है तो इसको हम सफल कर देंगे, और अगर ये फॉल्स होता है तो इसको हम रिपीट कर देंगे।